की बार हमने तुम्हारी बात न मानने के कारण मुझे सभा में और समाज की नजरों से मुझे गिरना पड़ा, प्रभु राम की नजरों से गिरना पड़ा और तुम्हारी नजरों से स्वयं मुझे गिरना पड़ा। लेकिन अब की बार प्रभु माफ कर देना। दोबारा मेरा जब भी जन्म होगा तो तुम्हारी दुल्हन बनोगी, किसी और की हम दुल्हन नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। आज प्यारे सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित ये संकल्प जिस समय लिया है और सती उसी यज्ञशाला में कूद पड़ी है। बोलिए गोविंद भगवान की। सती जब यज्ञशाला में कूद पड़ी, तो यज्ञ तो विध्वंस हो गया। आज भोले बाबा को जिस समय पता लगा है कि सती यज्ञशाला में भस्म, अपनी जटा से बाल उखाड़ा है, उखाड़ करके जैसे जमीन पर पटका है, वीरभद्र प्रकट हो गया है जो नंगी तलवार लेकर दक्ष की सभा में पहुंचा है। दक्ष का जाकर के और इसने सर काट करके अलग कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष का जब सर अलग कर दिया, सर जब अलग कर दिया है दक्ष का, आज हुआ क्या, सभा में त्राहे त्राहे मच गई है कि राजा दक्ष का के जीवन का एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया। राजा दक्ष का तो सर काट लिया गया, राजा दक्ष का सर काट लिया गया। और याद रखना, जीवन में आप चाहे घर में यज्ञ करो, चाहे भागवत का यज्ञ हो, जिसे यज्ञशाला में एक भी चींटी की जलते हुए यज्ञशाला में अगर मौत हो जाती है तो वो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो पहले हमारे यहाँ लोग जब यज्ञ करते थे तो आम की लकड़ी को लाते थे, 4 से 10 दिन पहले लाके उस लकड़ी के बक्कल को अलग कर देते, फाड़ फाड़ के देखते थे कहीं कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा है, सामग्री सुरक्षित जगह पे रहती थी। और आजकल तो कहीं कोई सामग्री पड़ी रहे, क्योंकि आजकल हवन कुंड का ख्याल नहीं है, केवल पेट कुंड का ख्याल है। ये पेट कुंड भरा रहे, हवन कुंड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो पेट कुंड को तो कम से कम देखो, लेकिन इसके साथ साथ अपने जीवन में जो पाप किए हैं, पाप की मुक्ति का द्वार कौन है, ये हवन कुंड है। हमने जितने भी पाप किए हैं, पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि एक इंसान को हर रोज 5 आहुति गायत्री मंत्र से अपने घर में दे देनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस मंत्र से 5 आहुति अग्नि को एक दिन में दे देना चाहिए। अब तो रेडीमेड यज्ञशाला भी मिलते हैं और लकड़ियां भी हर जगह अब तो उपलब्ध है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास समय नहीं है। बस समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्या यहाँ तुम्हें 500 साल के लिए परमानेंट होकर आए हो? यहाँ सोच रहे हो अहरुआ के लोग कि ये अहरुआ मेरा है। कितने लोग सोच रहे हैं अहरुआ मेरा है? सब लोग कह रहे होंगे तहसील में हमारा नाम लिखा है। याद रखना, इस अहरुआ ने कितने लोगों का ट्रांसफर कर दिया यहाँ से, पता है तुम्हें? जो लौट करके आज तक उन्होंने अपना मुंह नहीं दिखा पाया इस गाँव में। और तुम्हारा भी जिस दिन ट्रांसफर हो जाएगा उस दिन मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे गांव में, लौट के वापस नहीं आओगे। क्योंकि याद करो, ये अहरुआ परीक्षण महाराज बैठे हैं। परीक्षण महाराज के पिता ने भी कहा होगा कि अहरुआ मेरा है, लेकिन अहरुआ ने उनको भेज दिया यहाँ से चले जाओ, लेकिन हम वही है। तो अहरुआ जहाँ था वहाँ का वही है, तो ये ट्रांसफर करने में लगा है गाँव। तो गाँव जहाँ है वही रहेगा, लेकिन जो गाँव कहता है कि ये गाँव मेरा है उसका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तुम्हारे बाप भी कहते थे ये गांव मेरा है, बाबा भी कहते थे ये गांव मेरा है, लेकिन याद रखना ये ना तेरा है और ना मेरा है, ये केवल बस चिड़िया रैन बसेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है। रात को चिड़िया पेड़ पे बैठती है घोंसले में, और कोई आंधी आ गई, घोंसला गिर गया तो क्या हुआ? उस चिड़िया का घोंसला चला गया आंधी में। ऐसे ही मेरी हवा जब तक नहीं आती है, कौन हवा? यमराज की हवा। तब तक तो ये सब कुछ मेरा है। यमराज की जिस दिन आंधी आई उस दिन ये घोंसला टूट जाएगा, ये घोंसला टूट जाएगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ। और उस दिन दुनिया वाले पकड़ करके देखा है ना, आदमी जब मर जाता है तो उसको लोग घेरे रहते चारों तरफ से। क्यों घेरे रहते पता है? धोखे से कहते जिंदा होकर निकल न पाए, चारों तरफ से घेरे। और उसके बाद मरघट में ले जाते हैं तो ऊपर से रस्सी से बांध लेते हैं कि तो तब ठाड़ो ना हो जाए तो जला के छोड़ेंगे। नहीं तो बताओ वो मर गया, उसे बांधने की क्या जरूरत है? वो तो अपने आप चला जाएगा।
लेकिन इसीलिए मानते हैं कि धोखे से खड़े हो गए तो फिर क्या मतलब है। संसार में कितने लोग उसके पीछे होते हैं। देखा है वही इंसान जब तुम्हारी बनती है तो तुम्हारे आगे खड़े रहते हैं, जब तुम्हारी बिगड़ जाती है तो तुम्हारे पीछे हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हारा विवाह हुआ था उस दिन ये पूरे बारात वाले आगे थे, 2-2 रुपए के बैंड वाले आगे थे, तुमको पीछे किया था जिस दिन बारात नहीं थी। आज जिस दिन हम मर गए, जब हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो हमें आगे कर दिया फिर पीछे हो गए। क्या दुनिया वालों का कमाल है, क्या दुनिया वालों का कमाल है। तो ये दुनिया तुम्हारी बनने जा रही है तो आगे खड़े हो जाएंगे, और तुम्हारी बिगड़ गई तो हाथ सकोड़ के पीछे चले जाएंगे। अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे, अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं। जब बनी बनी के बिगड़ जाती है तो संसार में 70,000 होते हैं, 70,000 होते हैं। आज क्या हुआ, दक्ष का सर काट लिया गया, त्राई मच गई। अब होगा तो होगा क्या, होगा तो होगा क्या। सब देवताओं भोले बाबा के पास पहुंचे, प्रार्थना की है। भोले बाबा बोले राजा तो था मगर अहंकारी राजा था जिसके अंदर मैं भरा पड़ा था। मैं तो संसार में सब कुछ करना, लेकिन ये मत कहना कभी कि ये काम किया तो मैंने किया है, ये कार्य किया है तो मैंने किया है। अरे तूने कुछ नहीं किया है, अगर तूने कुछ किया होता तो कुछ लेकर आया होता। न तू लेकर आया है, न तूने यहाँ कुछ किया है, ना तू लेकर के यहाँ से जा सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। तेरा ये कुछ भी नहीं है। देखा है ना, कभी एरोप्लेन पर बैठे हो, नहीं मौका मिला। अब तो टिकट भी सस्ता है, लखनऊ चले जाओ 500 रुपए का टिकट कटाओ और दिल्ली उतर जाओ। अरे ज्यादा नहीं, अब की बार तो ऐसा भगवान ने मौका दे दिया कि आलू के एक पैकेट में तुम लखनऊ से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर जाओगे। ओनली एक पैकेट में 3,000 का बिका है ना। तो अरे जब 50 पैकेट बेच दिए हैं तो एक पैकेट लखनऊ से टिकट बुक करा लो एयरपोर्ट की, यहीं छिबरामऊ से हो जाएगी। और जिस दिन उसकी उड़ान का समय हो, समय पर पहुंच जाओ, लखनऊ एयरपोर्ट पे बैठ लो। लेकिन डराओगे कि बीच में पंखा बंद हो गई चलने या खराब हो गया, और फिर कभी बैठना नहीं। ठीक है, क्योंकि घबराने वाले एक आदमी के कारण पूरी नाव डूब जाती है। हम तो 2-3 बार बैठ चुके हैं, 2-3 बार। तो एक बार बैठो, एक ही टिकट में काम हो जाएगा। सोचने वाली बात नहीं है। कोई ये नहीं कि 10-12 लाख रुपए लगते होंगे एरोप्लेन में बैठने के लिए, तो उसकी टिकट लेना, आपकी सीट भी बुक रहेगी। आप अगर नहीं गए तो दिल्ली तक आपकी सीट खाली रहेगी, मगर कोई दूसरा बैठ नहीं सकता है। तो जब तक आप उस एरोप्लेन में बैठे हो तब तक वो सीट तुम्हारी है, वो एरोप्लेन तुम्हारा है। और जब तक तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी उसके बाद ईमानदारी से अपनी टिकट फाड़ के फेंक दो या जेब में डाल लो, ईमानदारी से उस विमान से उतर जाइएगा। और नहीं तो आपको बेइज्जती के साथ उतारा जाएगा उसमें, क्योंकि तुम आगे जाना चाहते हो, टिकट तुम्हारा खत्म हो गया है। तो ऐसे ही जीवन गाड़ी का एक टिकट हमें मिला है, इस टिकट के आधार पर मुझे चलना चाहिए। इससे हम ओवर नहीं जा सकते, इससे ओवर नहीं जा सकते। तो राजा दक्ष के अंदर मैं भरा पड़ा था, मैं भरा हुआ। और एक भजन लिखा है,